ओम श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्री जयदेव कवि विरचित गीत गोविंद प्रथम सर्ग चतुर्थ प्रबंध। सखी कहती है, हे राधे, इस वसंत के समय में कुछ खिली हुई चमेली को लताओं में उड़ती हुई पटवास चूर्ण के समान पुरुषों के रजों से और केतकी के गंध से सुगंधित वायु चलता हुआ कामदेव के बाणों से विरही जनों के प्राण के समान चित्त को दग्ध करता है। अर्थात इस वसंत समय में सुगंधित वायु से विरही जनों का चित्त दग्ध हो रहा है। इस कारण हे वृषभानु नंदिनी, आपका गमन उचित है। हे सखी, जितना ही आम्र मुकुल की गंध विस्तारित होता है, उतना ही मधुगंध लुब्ध मक्षिकाएं उनको कंपायमान करती हैं। वैसे ही पवन से झकोर को प्राप्त आम्र वृक्षों के सिर पर बैठकर कोकिलागण कुहू कुहू शब्द से विरही पथिकों के कानों में अति पीड़ा देती हैं। हाय, ऐसे पथिक मार्ग चलने वाले आज अपनी प्राण प्रिय स्त्री का चिंतन करते हैं और चिंता के कारण लव मात्र सुख को प्राप्त होकर पश्चात अति क्लेश से दिन व्यतीत करते हैं। अनेक स्त्रियों के आलिंगन के आदर से प्रकट है मनोहर विहार में लालसा जिनकी, ऐसे श्री कृष्ण चंद्र जी को दूर से प्रत्यक्ष दिखाती हुई सखी पुनः राधिका जी के प्रति बोली, हे कृष्ण विलासिनी राधे, श्री कृष्ण चंद्र जी ने शुभ चंदन निज नील अंगों में लेपन किया है और पीतांबर ने उन अंगों को सुशोभित किया है। कृष्ण जी ने अपने कंठ में सुंदर वनमाला को धारण करके अत्यंत ही सुशोभित कर रखा है। श्री कृष्ण जी के कपोल हंसी सहित कामदेव के कारण चंचलता से पूर्ण हुआ करती हैं और उनके कुंडलों के हिलने से अत्यंत ही शोभा हो रही है। इस भांति श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद इसी वन में व्रजवालाओं के साथ में तत्पर हैं। हे राधे, कोई कोई उन्नत स्तनी गोप बधू प्रेम से उन्मत्त होकर कृष्ण जी को आलिंगन करके पंचम राग में गीत गाती है। श्री कृष्ण जी के भ्रूभंग से मोहित होकर कोई कोई गोप कामनी उनके मदन विकसित मुख कमल को ब्रह्म के सदृश चुम्बन करके बहुत ही आनंद को प्राप्त होती है। किसी किसी गोपांगना ने गुप्त गुपारता के कहने के बहाने श्री कृष्ण जी के कर्ण समीप निज मुख को ले जाकर चातुरीपूर्ण कृष्ण के मुख कमल को आनंद पूर्वक चुम्बन कर लिया। कोई गोपी श्रृंगार रस की इच्छा से यमुना तल के तट बेतों के कुंज में टिके हुए श्री कृष्ण चंद्र जी का हाथ से दुपट्टा पकड़कर खींचती हुई, अर्थात श्री कृष्ण जी के संग श्रृंगार रस की क्रीड़ा के आनंद को भोग रही है। कोई रमणी करतल के साथ कंगन की ध्वनि भी मिलाती है। इस ध्वनि को सुनकर श्री कृष्ण चंद्र जी ने उस रमणी की अत्यंत प्रशंसा की है। श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज किसी गोपी का आलिंगन करती हैं, किसी के मुख का चुम्बन करती हैं, किसी गोपी के संग काम क्रीड़ा करती हैं और किसी को हंसकर मनोहर दृष्टि से देखती हैं और किसी किसी गोपी के संग पीछे चलते भी हैं। अनेक रसों से परिपूर्ण केशव क्रीड़ा का रहस्य जो गोपियों को आनंदप्रद यश का करता है, वह जयदेव कवि कृत गीत भक्तों को कल्याणदाता हो। सखी कहती है, हे राधे, ब्रज कामनियों के आलिंगन से श्री कृष्ण चंद्र आप ही श्रृंगार रस स्वरूप हो गए हैं और वसंत ऋतु में सर्वत्र व्रज नारियों की इच्छा पूर्ण करती है। भगवान के नील बदन में काम भोग का अनुभव करके समस्त व्रज नारियां क्रीड़ा कौतुक में मग्न हो गई हैं। हे राधे, आज वसंत के समय निज स्थान स्थित सर्पों के ग्रास के भय से ये मलयाचल का पवन हिम में डुबाने की इच्छा से हिमालय की ओर गमन करता है और कोयलों का मधुर मधुर शब्द आम्र के कोमल पत्तों को देखकर आनंद पूर्वक ऊंचे स्वर से निकल रहा है। ये सुनकर राधा जी के प्रेम से व्याकुल होकर समस्त गोपियों के सम्मुख में ही श्री कृष्ण चंद्र से आलिंगन प्रदान किया और श्री कृष्ण चंद्र जी से कहा कि हे भगवान, आपका मुख कमल अमृत पूर्ण है। ये कहकर राधा जी ने उनका बदन चुम्बन कर लिया है। इससे
श्री कृष्ण चंद्र जी का वही मुख सर्व जीवों का मंगल करे।